Hello dear friends, welcome to our YouTube channel Keen Mind Study, a hub of an English Institute. डियर आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट और 12वीं बिहार बोर्ड रेनबो बुक का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का एमसीक्यू लेके आए हैं, आई मीन ऑब्जेक्टिव। और बहुत ही ऑब्जेक्टिव जो है आपको इसमें लगभग 40 से 45 50 आप जितना चाहोगे उतना इस चैप्टर से निकाल सकते हो, बट हमने जो है बहुत ही कम जो है सिर्फ और सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन उसमें से उठाए हुए हैं, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इस सेशन को देखने के लिए सबसे पहली बात तो आप मेरा तीनों वीडियो देख लीजिए, जो इस चैप्टर का 3 पार्ट जो हम बनाए हैं उसका आप तीनों वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आप एमसीक्यू में आकर के अपना एग्ज़ाम दे दीजिए। और मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं कि आप जो है 100% जो है टोटल एमसीक्यू जो आप उसमें से करेक्ट करोगे। तो बिना देरी किए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। और सबसे पहली बात, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इतना मेहनत कर रहा हूं तो उसके लिए आप मुझे चैनल प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कर लीजिए। आइए हम लोग चलते हैं चैप्टर फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के ऑब्जेक्टिव के तरफ। डियर, आपको यहाँ पर फर्स्ट पेज में KMS इंग्लिश हब, जो कि मेरा जो है वेन्यू है कोसी कॉलेज रोड, होम गार्ड चौक, खगड़िया, जहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलता है। और दूसरी बात, आप मेरे फेसबुक से, इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब पे आप कीन माइंड स्टडी टाइप करेंगे और वहाँ से जा कर के हमें जुड़ सकते हैं हमसे। और इधर एक भागलपुरिया टीम है जो कि मेरी पर्सनल इंस्टा आईडी है, भागलपुरिया टीम, जिसमें कि TEAM होना चाहिए, बट इसमें से कट गया है, तो आप मेरे को वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। आइए हम लोग चलते हैं, बिना देरी के ब्रश उठाते हैं और उसके बाद हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन। इसमें से महात्मा गांधी जो है कौन सा पार्ट जो है लिखे हैं? ऑप्शन है आई हैव ए ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, द अर्थ। और आपको याद होगा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। चलिए, आप मेरे से पहले आप लोग कमेंट में जो है टिक लगा दीजिए ना, कमेंट में जा कर के ऑप्शन लिख दीजिए। चलिए आगे देखिए, फिर आगे है कि फाराहोस वेयर रूलर्स वेयर एंशियंट। अब फाराहोस की बात कही गई है, जो ये फाराहोस था इसके बारे में आया है, जिक्र किया गया है इस एस्से में, फाराहोस के बारे में, कि फाराहोस जो है वेयर रूलर्स वेयर एंशियंट। एंशियंट मतलब क्या? रसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस? नहीं, इसमें होगा आंसर में इजिप्ट, क्योंकि इजिप्ट के जो शासक थे ना उसको फाराहोस बोला जाता था, है ना। इजिप्ट के शासक को क्या बोला था? फाराहोस। जो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो एस्से है उसमें इसका जो है जिक्र हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, अब देखो डैश दिया है, डैश वे आर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेज। ऑप्शन है, मतलब इसका कहना है कि कौन जो है छोटे गांवों से संतुष्ट थे? आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, या जर्मन्स, या रोमन्स, या इटालियंस? उसमें ऑप्शन है आवर एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे जो पूर्वज जो थे ना वो हमारे जो है स्मॉल विलेज से सेटिस्फाइड थे। क्वेश्चन नंबर 4, The tendency of Indian civilization, the tendency of Indian civilization is to elevate. The tendency of Indian civilization is to elevate, यानी कि भारत की जो प्रवृत्ति है वो किस तरह की प्रवृत्ति है? इमोरलिटी और पार्टिलिटी, या मोरल बीइंग, या डिसऑनेस्टी? तो ऑप्शन होगा यहाँ पर सी, यानी कि मोरल बीइंग। हमारी जो भारत की जो प्रवृत्ति रही है वो नैतिकता रही है, यानी कि मोरल बीइंग। आइए क्वेश्चन नंबर 5, इन एंशियंट डेज, यानी कि हमारे प्राचीन समय में, द कॉमन पीपुल इंजॉयड डैंस, यानी कि प्राचीन समय में जो है जो हमारे जो नॉर्मल लोग थे वो क्या इंजॉय करते थे? कोर्ट रूल, स्लेवरी, ट्रू होम रूल, फॉरेन? यहाँ पर देंगे हम लोग ट्रू होम रूल, क्योंकि वो अपने होम रूल को जो ही इंजॉय करते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग मेरे से पहले कमेंट में जवाब दे दो। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। इनका कहना था कि यूरोप की जो सभ्यता है इसका मतलब है इंडिया के लिए क्या, वांट लिविंग रियल रूइन। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, रूइन। रूइन मतलब ये होता है कि जो वहाँ की जो सभ्यता है भारत के लिए एक तरह से विनाशकारी ही होता है ना, इसका मतलब रूइन। ये ऑप्शन लगा देंगे रूइन। क्वेश्चन नंबर 7, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ। जो आधुनिक सभ्यता है वो किसकी पूजा है? यहाँ पर है मटेरियल, इथिक्स, ब्रदरहुड, इक्वालिटी। देंगे मटेरियल, यानी कि ये जो अभी जो भौतिकता की पूजा है, जो हम लोग अभी जो आधुनिक सभ्यता में सब कुछ छोड़ करके मशीन पे जो डिपेंड हुए हैं, यानी मटेरियल जो उनको कहा गया है, तो इसीलिए बोला गया कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मटेरियल। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बहुत हल्का है और आप लोग आराम से अगर आप वीडियो देखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको एमसीक्यू लगाने में। चलिए इसमें देखिए, इन एंशिएंट डे द कॉमन पीपुल फॉलोड। जो पुराने समय में जो था ना, है ना, जो पुराने समय में जो थे कॉमन पीपुल क्या चीज़ फॉलो करते थे? ऑप्शन है बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स। तो ऑप्शन देंगे हम लोग एग्रीकल्चर। क्या लिखेंगे यहाँ पर? एग्रीकल्चर, क्योंकि उस समय जो है एग्रीकल्चर ही फॉलो करते थे। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। मतलब कौन जो थे आध्यात्मिक नेता थे देन ए पॉलिटिशियन, यानी कि राजनीति में होते हुए भी वो एक आध्यात्मिक नेता थे। कौन? नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी। तो ऑप्शन देंगे हम लोग महात्मा गांधी, क्योंकि सब कुछ पढ़े हुए हैं आप लोग। महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। आइए क्वेश्चन नंबर 10, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल। और ये जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के द्वारा मेरा प्रयोग, ये जो लिखा गया है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है द माइंड इज ए रेस्टलेस डेंस द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स। इनका कहना था कि हमारा जो मस्तिष्क है ना एक रेस्टलेस यानी बेचैन किसके तरह जी, जो कि जितना अधिक चाहता है उतना जितना अधिक मिलता है ना, द मोर इट गेट्स, जितना अधिक मिलता है द मोर इट वांट्स, उतना अधिक चाहता है। तो ऑप्शन में है बर्ड, कॉ, डॉग, मंकी। तो यहाँ पर से होगा बर्ड, क्योंकि हमने पढ़ाए थे कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। मनुष्य एक बेचैन ये माइंड जो है मेरा एक बेचैन पक्षी की तरह है, जिनको जितना अधिक मिलता है उतना अधिक चाहता है। इनके बारे में बताए थे, क्योंकि पक्षी को देख लो, उनका कहीं कोई चाह नहीं रहता है कि आज जो है हमको 1 किलोमीटर तक ही जो है उड़ना है, और वो मन होगा तो 5 किलोमीटर भी जा सकता है, 10 किलोमीटर भी जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हमारा माइंड भी जो है ना, एक समय था कि हम लोग पैदल चलते थे तो लगता था कि साइकिल हो जाए, साइकिल हो गया तो लगता मोटरसाइकिल हो गया, यानी कि इनकी जो चाह है ना ये बढ़ती चली जाती है ना। इस पर ऑप्शन हो जाएगा बर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डैश। बोला कि द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग जो है ना सीखते हैं देयर लेसन यानी कि पाठ कहाँ से? फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, कहाँ के मनुष्यों के द्वारा लिखा गया, कहाँ के लोगों के द्वारा लिखा गया से यूरोप के लोग जो है सीखते हैं। जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस और रोम, स्पेन। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपको सी नंबर, ग्रीस और रोम, क्योंकि इन्होंने जो है ग्रीस और रोम का जो लिखा गया थॉट्स था उन्हीं के विचारों पर यूरोप के लोग जो है बहुत कुछ सीखते थे, जिसमें कि ये लोग जो है फिर बाद में उन्हें छोड़ना भी पड़ा, है ना। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर,
ईस्टर्न फिलोसफर, नॉर्थ फिलोसफर, नन ऑफ दीज। अच्छा, ये इसके बारे में बोला गया था, आपको पता होना चाहिए कि ये पढ़ा चुके हैं आपके, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज मोटो ऑफ। ये जो है ना सादा जीवन उच्च विचार, है ना, ये कहाँ का मोटो है जी? ये वेस्टर्न फिलोसफर दिया। क्वेश्चन नंबर ये जो सॉरी ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए वेस्टर्न फिलोसफर दिया था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 में। 14 में है आवर अनसेस्टर्स डिस्वेटेड अस फ्रॉम। हमारे जो पूर्वज थे ना, डिस्वेटेड मतलब होता है सलाह देते थे, अस फ्रॉम डेंस, किस चीज़ से सलाह देते थे, क्या चीज़ से? पॉलिटिक्स की, राजनीति मत करो, नहीं नहीं, लग्जरियस एंड प्लेजर, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी, यानी कि ये देंगे क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी, लग्जरियस एंड प्लेजर। हमारे जो पूर्वज का कहना था कि जो तुम भोग विलासिता का जो तुम लोग सुख उठाते हो ना, इससे बचो, है ना, उतना भी चाह मत रखो, है ना, यानी लग्जरियस जो लाइफ जो जीता है लोग, उनसे बोला था बचो, ठीक है, एक समय सीमा तक करो, ऐसा नहीं कि मत करो, लेकिन एक समय सीमा के तहत करो। लेकिन आवर एंसेस्टर्स डिस्वेटेड यानी कि सलाह दिए थे अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर है 15। अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो दोस्त, बहुत मेहनत से बनाते हैं एक एक करके, देख रहे हो ब्रश उठा उठा करके यहाँ टिक करना। गांधी जी यूज्ड एज द चीफ वेपन्स। अब बोला कि गांधी जी जो है यूज मतलब प्रयोग करते थे, एज द चीफ वेपन, चीफ माना मुख्य और वेपन मीन्स होता है हथियार। गांधी जी जो है मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग करते थे, किसका प्रयोग करते थे जी? एक है स्वॉर्ड्स, न्यूक्लियर वेपन्स, गन्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अच्छा, ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर डी, है ना, ये हमारे जो है सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते थे चीफ वेपन्स में। क्या लगता था, बंदूक उठाए थे, तलवार उठाए थे? नहीं नहीं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर में। हैप्पीनेस इज लार्जली ए डेंस, यानी कि खुशियों जो है ना, मतलब अगर खुशियों को देखा जाए तो लार्जली रूप से तो वो क्या है, एक तरह का मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज और इमेजिनेशन। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, मेंटल कंडीशन, यानी खुशियों जो है हमारे मस्तिष्क के स्थिति पर डिपेंड करता है। क्योंकि देखो खुशी जो है लाई नहीं जाती, ऐसा नहीं कि अब कभी भी अगर आपकी इच्छा हो, आप अगर दुख में भी है तो बहुत लोग जो है कहीं ना कहीं अपना प्रयास करता है कि हमारा अपना मेंटल कंडीशन हो करके कि नहीं मैं जो है खुश हो जाऊँ, है ना, किसी भी चीज़ को। क्योंकि अगर आप दुख में रहोगे तो और आप दुख में चले जाओगे। तो एक मेंटल ये कंडीशन है, किसी चीज़ को सोचने में मजबूर हो जाते हैं, तो हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेंस। अच्छा, ये भी कहा गया कि हमारा जो माइंड है ना, वो एक बेचैन पक्षी की तरह है, विच ऑलवेज रिमेंस हंग्री, अनसेटिस्फाइड, थर्स्टी, सिक। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कहा गया है कि जब मेरा जो मस्तिष्क है एक बेचैन पक्षी की तरह है, फिर भी ये हमेशा क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड यानी असंतुष्ट रहता है। क्योंकि बताए थे, क्योंकि आदमी की जो चाहत जो है ना कभी पूरी नहीं हुई है ना। आप प्रधानमंत्री हैं भी क्यों ना कोई एक बार बन जाए तो उसको नहीं लगता है कि भाई दोबारा सब कुछ होते हुए भी दोबारा चुनाव लड़ेगा, झूठ साथ जो भी होगा बोलने का वो बोलेंगे। तो ये माइंड भी है ना एक रेस्टलेस बर्ड तो है ही, लेकिन विच ऑलवेज रिमेंस, फिर भी वो क्या रहता है, अनसेटिस्फाइड नहीं असंतुष्ट रहता है। आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स इंजॉय डेंस रूल्स। हमारे जो पूर्वज थे किस चीज़ को इंजॉय करते थे, कौन सा रूल? तो होम रूल। एक क्वेश्चन ये आ चुका है फर्स्ट टाइम में, ऑप्शन नंबर सी, एकदम डायरेक्ट लगा दो, ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो पूर्वज जो है ना वो एकदम अपने होम रूल को ही इंजॉय करते थे, उनको कोई मतलब नहीं था हमारे सोसाइटी वहाँ टाउन से, बाजार से, है ना। चलिए अगला नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। द ऑब्जर्व मोरालिटी, द ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, है ना। तो मास्टरी ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड्स एंड फैशंस, आर्ट। इनका कहना था द ऑब्जर्व मोरालिटी, है ना, द ऑब्जर्व मोरालिटी। ये जो है द ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर, इनका कहना है कि नैतिकता का पालन करना, है ना, यानी किस पर प्रभुत्व प्राप्त करना है। अगर आप नैतिकता का पालन करते हैं तो आप जो है
इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, पॉलिटिकल एबिलिटी नहीं, माइंड्स एंड पैशन यस, यानी अपने मन और जुनून पर जो है आप प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं यदि आप नैतिकता का पालन करते हैं। द ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मैस्ट्री ओवर क्या हो जाएगा, माइंड्स एंड पैशन, ऑप्शन नंबर सी, है ना। मन और आप जुनून को जो है अपना उस पर प्रभुत्व पा सकते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन है 20। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन डैश, यानी गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे, बताओ भाई। 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ये सी लगा दीजिए जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। दोस्तों आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें हम लगभग 20 क्वेश्चन जो है इसमें से दिए थे, और उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। और सबसे पहली बात तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि आने वाले समय में मैं टोटल प्रोज और पोएट्री का आपको एक एक्सप्लेनेशन के साथ, फिर आपको एमसीक्यू के साथ, तब फिर चलेंगे हम लोग समरी या क्वेश्चन आंसर या टेस्ट पे चलेंगे। तो आप लोग इसी तरह से प्यार बनाए रखिए। और आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।